हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। जैसे कि आप लोगों ने डिमांड की है चैप्टर नंबर 7 रोने की छवि की, तो हम उसको पढ़ेंगे। तो आप इसको आगे शेयर कीजिए जिससे मैं और आने वाले चैप्टर्स भी आपके 10th क्लास के इस चैनल पर डाल दूँ। रोने की छवि श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की है। इन्होंने एक माँ के रोते हुए शिशु के प्रति जो उसके हृदय में यानी कि उसके मन में जो प्रेम आता है उसके बारे में इसमें बताया है। इसमें कौन सा रस है? वात्सल्य। जब प्रेम की बात होती है तो एक श्रृंगार रस होता है जो कि प्रेमी और प्रेमिका वाला होता है। एक वात्सल्य रस होता है जो कि एक माँ का अपने बच्चों के प्रति होता है। तो वो कहती हैं, तुम कहते हो मुझको इसका रोना नहीं सुहाता है, मैं कहती हूँ इस रोने से अनुपम सुख छा जाता है। मतलब अगर किसी के बच्चे को दूसरे बच्चे को रोते हुए देखते हैं तो कहते हैं अरे भाई कितना रोने वाला बच्चा है ना। लेकिन उसकी माँ को उसका बच्चा रोता हुआ भी प्यारा लगता है, उसकी ज़िदें भी अच्छी लगती हैं। सच कहती हूँ इस रोने की छवि को ज़रा निहारोगे, बड़ी बड़ी आंसू की बूंदों पर मुक्तावली वारोगे। क्या कह रही हैं सुभद्रा कुमारी? वो कह रही हैं कि वो जो बच्चों की लंबी लंबी सिसकियाँ होती हैं ना, उसको देखते ऐसा लगता है कि मन में से एक प्यार उमड़ रहा है। सब कुछ इन आंसुओं पर, इन सिसकियों पर वारने को मन करता है। ये नन्हे से ओठ और ये लंबी सी सिसकियाँ देखो, ये छोटा सा गला और गहरी सी हिचकियाँ देखो। वो जो छोटे छोटे बच्चे हिचकी ले लेके रोते हैं ना, कुछ थोड़ा थोड़ा ड्रामा भी करते हैं माँ को दिखाने के लिए, तो वही उसकी बात की जा रही है कि वो जो छोटी छोटी सी सिसकियाँ लेते हैं, वो हिचकियाँ लेते हैं, उस पर ऐसा हृदय से प्रेम आता है। कैसी करुणाजनक दृष्टि है, हृदय उमड़ कर आया है, छिपे हुए आत्मीय भाव को ये उमड़ कर लाया है। कह रही हैं कि इस करुणाजनक दृश्य को देखकर दिल में एक प्रेम उमड़ रहा है और मुझे अपने आप पर भी काबू नहीं रहा है। और अंदर बच्चों के लिए जो अपना मन छुपा हुआ होता है ना, कि मतलब बच्चे जिद कर रहे हैं तो लेकिन फिर भी मम्मा जो होती है वो कंट्रोल करती हैं, वो हर एक चीज़ जाहिर नहीं करती हैं, लेकिन वो प्यार तो बहुत करती हैं। आप लोगों की मम्मा भी करती होंगी, है ना, सारी ज़िदें ही पूरी करती होंगी। उसी तरह से वो कह रही हैं इसके रोने के कारण उभर कर ऊपर आ गया। मतलब वो जो उन्होंने प्यार छुपा कर रखा था ना, वो उस बच्चे को रोता हुआ देखती हैं और वो प्यार बाहर आता है। मैं चाहती हूँ इसको क्या है अपने सीने से लगा लूँ, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करूँ और उसकी ज़िद को पूरा करूँ, उसको पुचकारूँ। हंसी बाहरी चहल पहल को ही बधुआ दर्शाती हैं, पर रोने से अंतर मन तक यही हलचल मच जाती है। क्या कह रही हैं कवित्री यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान? कह रही हैं कि जब बच्चा हंसता है तो आमतौर पर इसकी केवल बच्चे के ऊपरी चहल पहल से ही पता चल जाता है, किंतु जब बच्चा रोने लगता है तो उसके अंदर तक का सब राज माँ के सामने आ जाता है। अर्थात ये पता चल जाता है कि बच्चे की वास्तविक समस्या क्या है, वो क्या चाहता है, किस कारण वह रो रहा है तथा इनका समाधान किस प्रकार संभव है। फिर तो जो माएँ होती हैं ना, वो सब कुछ छोड़कर अपने बच्चे की समस्या को दूर करने में लग जाती है। ये आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बना रही हूँ, इतनी अर्जेंट में, तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, क्योंकि 10th क्लास के भी आपको चैप्टर्स इसमें देखने के लिए मिलेंगे अगर आप सपोर्ट करेंगे मेरे चैनल को। मैं सुनाती हूँ कोई मेरा मुझको आहा बुलाता है, इसकी करुणापूर्ण चीख से मेरा केवल नाता है। क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि ये पंक्तियाँ जो है दर्शाने का प्रयास कर रही हैं कि बच्चा तो रोता है, उसके अपने दिल में कितना अपनापन पाती है। माँ कहती हैं कि मैंने अपनी बच्ची को अपने क्या है 9 मंथ तक उसको अपने अंदर पाला है और जन्म के बाद मैंने क्या है उसको संपूर्ण जो प्राकृतिक नीड्स होती हैं वो उसकी बेसिक नीड्स को पूरा किया है। फिर कह रहे हैं मैं हूँ उसकी प्राकृतिक संगनी, उसकी जन्म प्रदाता हूँ, यही मेरी प्यारी बिटिया है, मैं ही इसकी माता हूँ। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, माँ और बच्चों का कनेक्शन एक अलग ही कनेक्शन होता है। सभी धर्मों में माताओं को उच्च स्थान प्राप्त है, यानी कि हमें अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा
इज्जत करनी चाहिए और पापा की और अपने बड़ों की, सभी की इज्जत करनी चाहिए, सभी को बहुत क्या है, सम्मान देना चाहिए। और उन सब रिश्तों में सबसे ऊपर क्या है, माँ का रिश्ता है। मैं इसकी माता हूँ, ये मेरी बिटिया है। तुम लोग इसको रोती हुई देखकर चिढ़ते हो, किंतु मुझे सुख तथा गर्व यानी कि एक प्राउड फील होता है, गर्व प्राप्त होता है। और ये गर्व वैसा ही है कि जैसे भगवान अपने उपासकों यानी कि अपने श्रद्धालुओं की उपासना को देखकर गर्व तथा अभिमान से फूल जाते हैं। जिस तरह से अभी रोज़े चल रहे हैं, आप लोग देखिए पूरा दिन खाना पीना कुछ नहीं होता, लेकिन अगर रोज़े के टाइम सब सारी वैरायटीज़ दस्तरखान पे लगी होती हैं, लेकिन क्या है, ऊपर वाला जब तक इजाज़त नहीं देता हम लोग नहीं खाते हैं, है ना। उसी तरह से हम लोग व्रत रखते हैं, नवरात्रि चलते हैं, कोई बिना पानी के व्रत रखता है। तो क्या है, हम अपने भगवान को खुश करने के लिए ही तो रख रहे हैं, है ना, उनकी उपासना में, उनकी श्रद्धा में ही रख रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसकी पूर्ण संपूर्ण व्याख्या और प्रश्न उत्तर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए, मैं उसको भी अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसको वीडियो को शेयर और लाइक करे बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।